बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आए हैं 11th मैथ्स की ऑनलाइन क्लास CDNP जिगमंड एजुकेशन में। और जो इस समय टॉपिक पढ़ रहे हैं वह बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे की क्लासेस में भी इसका बहुत यूज़ होता है। इसलिए क्लास को पूरी एकाग्रता से अटेंड करें और अच्छे से अभ्यास करें। क्लास अकेले में शांत माहौल में ही अटेंड करें। तो आज का टॉपिक क्या है देखते हैं। इसके लिए बोर्ड पर तो हम बोर्ड पर आ चुके हैं और बोर्ड में देखेंगे यहाँ पर A और B ये 2 सेट्स हैं, 2 समुच्चय बनाए गए हैं, वेन डायग्राम है उनका। और S जो दिखाया गया है ये यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय है। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम A यूनियन B कैसे निकालते हैं और ये क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। आज हम A सर्वनिष्ठ B के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे हमने शॉर्ट में इसके बारे में बताया था, लेकिन आज इसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हमें प्रीवियस नॉलेज की जरूरत है तो हम क्या समझ सकते हैं कि A यूनियन B का मतलब क्या होता है। A यूनियन B का मतलब होता है कि कोई एलिमेंट्स ऐसा है X जो कि किस में है, सेट A में भी है और अथवा ये सेट B में है। मतलब या तो वो A में हो या फिर B में हो या फिर किस में हो, दोनों में हो। ठीक है, ये यूनियन का मतलब है। जबकि A इंटरसेक्शन B में जरूरी क्या है कि वह एलिमेंट्स X वह A में होना चाहिए एंड B में भी होना चाहिए। मतलब इसका दोनों ही समुच्चयों में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी ये सर्वनिष्ठ कहलाएगा। समझ रहे हैं बात को। जैसे इस वेन डायग्राम में अगर हम A सर्वनिष्ठ B की बात करते हैं तो यहां पर हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा ये वाला एरिया। ये देख रहे हैं, ये एरिया किस में है, A में भी है और B में भी है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं, A सर्वनिष्ठ B या इंग्लिश में A इंटरसेक्शन B। और नोटेशन में हम क्या लिखते हैं, इसको हम नोटेशन में लिखेंगे ऐसा। यहां का जो हिस्सा है ये हम लिख पाएंगे A इंटरसेक्शन B। ठीक है, इस प्रकार से अगर कहा जाए कि हमें A इंटरसेक्शन B की डेफिनीशन देनी है, ठीक है, तो डेफिनीशन हम कैसे दे पाएंगे। वो डेफिनीशन हम बहुत ही सिंपल वे में इसी के जैसा लिख पाएंगे। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A and X belongs to B। ठीक है, X belongs to B। याद रखिए इसके लिखने का और भी तरीका हो सकता है। जैसे हम लिखते हैं A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू X सच दैट, मतलब इस प्रकार से है कि X बिलोंग्स टू A, मतलब X A में भी है और को मैथमेटिकल सिंबल में ऐसा बनाते हैं, उल्टा भी बना दें, और X बिलोंग्स टू B, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एंड ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, जबकि यहां पर हमने बताया था कि यूनियन में या तो OR लिख दें और या फिर इसके लिए सिंबल क्या होता है, ये भी बना देते हैं। ठीक है, ये कहलाता है क्या, और के लिए यूज होता है। चलिए इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं।
जैसे सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, सेट बी इज इक्वल टू 3 4 5, सेट सी इज इक्वल टू 4 6 9। ठीक है, अब इनको देखते हुए हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या होंगे? क्वेश्चन होंगे, सबसे फर्स्ट हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको क्या देखना है? ऐसा एलिमेंट जो ए में भी पाया गया हो और बी में भी पाया गया हो। ठीक है, जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो क्या देखते हैं? ए में क्या है और बी में, ये देखिए ये 3 है और यहां भी 3 है, ये दोनों जगह है 3। इस वजह से इसका जो इंटरसेक्शन बना वो क्या बनेगा बोलो? वो 3 बना। ठीक है, जबकि इसी वाले क्वेश्चन में अगर तुम लोगों से पूछा गया होता कि हमें यूनियन निकालना है, ये पहले पढ़ चुके हैं, तो यूनियन कैसे निकालते हैं? दोनों के एलिमेंट्स लिख देते, दोनों के अवयव हम लिख देते हैं 1 2 3 और रिपीट नहीं करते हैं। 3 को 2 बार नहीं लिखेंगे, 4 और ये 5, ऐसा निकाल देते हैं। ठीक है, अब सेकेंड में मान लो कहा जाए कि बी इंटरसेक्शन सी लिखना है, तो हम क्या देखेंगे कि बी और सी में बताओ कौन कौन से कॉमन है? बी और सी में कौन कौन से कॉमन है? बी में है 4 और सी में भी है क्या? 4, बाकी कोई कॉमन नहीं है। इसलिए हम क्या कह पाएंगे कि बी और सी का जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा बोलो? 4 होगा। ठीक है, अब मान लो आप लोगों से कहा जाए कि निकालना है ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए में भी होना चाहिए सी में भी होना चाहिए। चेक करो जरा, ए में क्या है? 1 2 3 है, सी में क्या है? 4 6 9। कोई कॉमन है क्या? नहीं है। अगर नहीं है तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय, मतलब क्या लिख देंगे? 5। या फिर चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन सी और ये खाली ब्रैकेट बस, क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं है, ऐसा लिखना है। गलती ये नहीं करें कभी भी कि ब्रैकेट के अंदर 5 लिख दें, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 5 हरगिज नहीं लिखेंगे। क्लियर है? चलो और भी कुछ क्वेश्चन समझते हैं इसमें। इसी में अगर हमें बी यूनियन सी निकालना हो तो क्या लिखेंगे? पूरे एलिमेंट्स बी के लिखेंगे, 3 4 5। ठीक है, 4 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, फिर क्या है? 6 और 9। ठीक है, अब देखो इसमें एक और करते हैं क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बात को समझना, कैसे करेंगे? ये बी यूनियन सी एक सेट ये निकाल चुके हैं, इसको मन में कुछ भी डी जैसा मान सकते हैं कि सेट क्या है? डी है ये पूरा। ठीक है, बी यूनियन सी, इसको डी जैसा मान सकते मन में, मतलब एक सेट है ये। तो क्या बन जाएगा? ए इंटरसेक्शन डी बन जाएगा। तो हम देखो निकालते हैं इसको, कैसे आएगा? ए में कितना है बोलो? ए में है 1 2 3 और इसमें क्या है? 3 4 5 6 7। तो कॉमन क्या हुआ इसमें? बोले कॉमन क्या हुआ? इसमें कॉमन हुआ 3 हुआ। क्या हुआ? 3। बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हम क्या लिख देंगे? इसकी वैल्यू 3 लिख देंगे। चलो हम थोड़ा सा और करके देखते हैं।
अगर हमने यहां पर लिया कि हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन, क्या निकालना है, बी, निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये निकालना है हमें। तो हमें क्या सोचना पड़ेगा, पहले ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे हम। ए इंटरसेक्शन बी कहाँ है, ए इंटरसेक्शन बी, ये है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन सी कहाँ है, ये है। अब इन दोनों का यूनियन करना है, इसका और इसका यूनियन, मतलब इसका भी लिखना पड़ता है और इसका भी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम यहां पर हम लिख देंगे 3, ठीक है। और 5 का मतलब होता है कुछ नहीं, एम्प्टी, इसलिए 5 नहीं लिखेंगे, मतलब ऐसा समझ लो, इसका और इसका यूनियन, मतलब ये और ये मिला के लिखना है। तो ये 3 है और ये क्या है, कुछ नहीं है ये, इसलिए क्या बनेगा, 3 बनेगा। जरा ध्यान से देखें, ये दोनों बातें कैसी इक्वल आई हैं, ये दोनों बातें बिल्कुल बराबर आई हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये आपस में क्या है, इक्वल है। ये बात अभी आगे चल के हम आप लोगों को प्रूफ करके ही बताएंगे, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे यूनियन के लिए देखा था, और अब हम वही प्रॉपर्टीज किसके लिए, इंटरसेक्शन के लिए देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन, या इंटरसेक्शन के लिए, सर्वनिष्ठ के लिए क्रम विनिमय नियम, ठीक है। क्रम विनिमय नियम क्या है, दोनों को पलट के ऑर्डर चेंज करके लिख दें, यही क्रम विनिमय नियम है, ठीक है। तो हम यहां से लेके चलते हैं और यहां पहुंचा देते हैं, ठीक है। लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं, यहां पर हम पहले दोनों तरीके एक बार आप लोगों को बताते हैं कि 2 तरीके क्या हो सकते हैं लिखने के। ये देखिए, ये लाइन हमने खींच दी और एक एक करके दोनों तरीके हम यहां पर लिख के बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखें, सबसे पहले हम शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। मतलब कहां शुरू करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, बाय डेफिनेशन, x such that x belongs to a and, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया हमने ये एंड, और x belongs to क्या होगा, b, ठीक है। अब देखें यहां पर इनका ऑर्डर, हम अगर कहा जाता है कि x belongs to a and x belongs to b, ठीक है, मतलब x a का अवयव है और x b का अवयव है, तो इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि x b का अवयव है और x a का अवयव है। मतलब पहले इसको बोलने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपकी अटेंडेंस क्लास में बोली जाती है, और मान लो सबसे पहले नाम किसका आता है, रमेश का आता है, बाद में सुरेश का आता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सुरेश का नाम पहले हो जाए, रमेश का बाद में हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। ऑर्डर चेंज कर सकते हैं हम, x such that x belongs to b and x belongs to a, ठीक है। अब देखो ये जो कुछ आया, ये क्या आ गया, ये आ गया वास्तव में b इंटरसेक्शन a आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड, ठीक है। आप चाहें आप लोग तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, लेट x belongs to
ए इंटरसेक्शन बी। अब इसके बाद लिखते जाएं, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब इसको पलट के लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू ए। हो गया। अब पहले b लिखा है और बीच में एंड लिखा है, मतलब क्या आ गया, ये x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इसमें बिलोंग्स कर रहा है, इसमें बिलोंग्स कर रहा है, दोनों का मतलब एक ही आ गया। लास्ट में क्या लिख देंगे हम, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। ठीक है, तो प्रूफ कर सकते हैं, चाहे ऐसा लिखें या फिर ऐसा लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब लेते हैं हम एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या है, पहले वो लिख दें, टू प्रूफ करके, टू प्रूफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें ए और बी साथ में है, इसमें बी और सी साथ में है। ठीक है, तो लेके चलते हैं, लेट वाला तरीका लिखते हैं। यहां से हम x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसका मतलब लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन, यहां लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे, इसका मतलब लिखेंगे हम x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू b, और ये इंटरसेक्शन मतलब क्या, फिर से एंड। ठीक है, x बिलोंग्स टू c। अब क्या करेंगे, इनको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। अब लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a और बाकी को ब्रैकेट में कर दो, x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। ये क्या बन गया, b इंटरसेक्शन c, ये अकेला है, ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। ठीक है, यहां चाहें तो एक स्टेप और लिख सकते थे, जरूरी नहीं है ऐसा। अगर यहां लिखते कि स्टेप और इस वाले में, तो ऐसा लिख सकते थे, ये ब्रैकेट में ये क्या लिखा है, ये इंटरसेक्शन का यूज करेंगे तो x बिलोंग्स टू ऐसा, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और एंड x बिलोंग्स टू c। मतलब पहले इसको एक मान लिया सेट अपन ने, ठीक है, और इसको एक मान लिया। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू ये फर्स्ट वाला एंड x बिलोंग्स टू सेकंड वाला, ये। ठीक है, अब इसमें लगा दिया हमने ये वाला, चाहे तो डायरेक्ट लिख दिया था हमने, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखेंगे थोड़ा स्टेप सिंपल हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको मान लो कोई भी सेट d मान लो, जैसे ये d है, d इंटरसेक्शन c क्या होगा, d इंटरसेक्शन c मतलब क्या होता है, x d में भी है और x किस में है, c में भी है, और d का मतलब क्या मान लिया हमने, a इंटरसेक्शन b। अब यहाँ पर a इंटरसेक्शन b का मतलब फिर से लगा देते हैं कि x a में है और b में भी है, और ये बाद वाला तो लिखा हुआ ही है। अब पढ़ के देखो, x a में है और x b में है और x c में है, ये और ही और लिखा हुआ है, तो बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद रीअरेंज कर लेते हैं, इनको ब्रैकेट में कर देते हैं, और b x b में है और x c में है, इसका मतलब क्या हो गया, एंड मतलब b इंटरसेक्शन c। याद रखना है
इंटरसेक्शन के लिए एंड ही लगाया जाएगा, ठीक है, ये गलती नहीं करेंगे। जबकि यूनियन के लिए आपको क्या लगाना है, और लगाना है, ठीक है। और अब कितना आ जाएगा बोलो, ये जैसे x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू, जैसे d होता है ये, तो क्या लिख देते अपन, x बिलोंग्स टू a। एंड मतलब क्या लिखना है, देखो एंड लिखा है, जहां एंड लिखा हुआ इंटरसेक्शन, समझ रहे हैं। और ये d मतलब पूरा ये b इंटरसेक्शन c, ठीक है। जहां पर भी एंड लिखा है वहां इंटरसेक्शन लिख सकते हैं, और जहां पर भी एंड है वहां क्या ला सकते हैं, एंड ला सकते हैं। ये वाला मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, और इसको मान लो सेकंड मान लो, तो ये हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। यहाँ ये वाला है, यहाँ ये वाला है, तो कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। यही प्रूफ हो गया, एसोसिएटिव लॉ कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम कुछ छोटे छोटे और भी प्रूफ करते हैं, ठीक है। जैसे एक होता है आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, वर्ग सम नियम, ठीक है। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है, यह पता हो। इंटरसेक्शन के लिए क्या करना है, टू प्रूफ ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, बहुत ही आसान है, ठीक है। वेन डायग्राम में देखें तो बहुत ही ज्यादा अपने आप सेल्फ प्रूफ दिखाई देता है। ये देखो, ये हो गया ए, क्या बन गया, ये बन गया ए, और फिर से इसी में ए बना दिया हमने, तो कॉमन क्या हो गया, पूरा का पूरा ए ही तो हो गया। तो दोनों ए और ए का कॉमन कितना कहलाएगा, ए कहलाएगा। देखने से सेल्फ प्रूफ लगता है, फिर भी इसको हम प्रूफ करेंगे। देखो मैथ्स में बहुत छोटे छोटे, स्पेशली सेट्स में, सेट थ्योरी में ये क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन एग्जाम में आते हैं, क्योंकि इनको अपन को सोच सोच के लिखना पड़ता है। और ये भले छोटे लगते हैं, लेकिन 2, 3, 4 मार्क्स की सब आ सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। लेट, क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a, ठीक है, लिख दिया। अब चलो डेफिनेशन लगाओ, कैसे लगाओगे, x बिलोंग्स टू a लिखा। अब क्या लिखा है, ये इंटरसेक्शन, तो क्या बताया था हमने, इसमें क्या करना है, एंड करना है। फिर क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू, फिर से a लिखा है। अब बोल के देखो जरा, x a में शामिल है और x a में शामिल है, कैसा लगता है, एक ही बात को दो बार बोल रहे हैं। तो 2 बार क्यों बोलेंगे हम इसको, 2 टाइम्स क्यों बोलेंगे, एक बार ही बोलेंगे। कितना आ गया, x बिलोंग्स टू a ही आ गया, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कितना हो जाएगा, a इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू a, यही प्रूफ हो गया, हो गया। चलो कुछ और भी देखते हैं। कुछ और भी देखते हैं। अब हम बताएंगे आप लोगों को आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ मतलब क्या है, ये तत्समक नियम, तत्समक नियम,
ठीक है, ये दो प्रकार से हो सकता है। फर्स्ट, अगर हमने, मतलब क्या है तत्समक का मतलब क्या है, देखिए हम सिंपल वर्ड पहले समझाते हैं। जैसे मान लो हमने क्या कहा कि एक नंबर 2 है, समझिए तत्समक का मतलब एक नंबर 2 है, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें कि 2 ही आ जाए, कितने का मल्टीप्लाई करें कि 2 ही आ जाए। आप आंसर क्या देंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसमें कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इनटू के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स तत्समक अवयव है वो क्या है, 1 कहलाएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया, वो 2 ही आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे हमने कहा 4 है, इसमें क्या ऐड कर दें कि 4 ही आ जाए, 4 है इसमें हम क्या ऐड कर दें कि 4 ही आ जाए। तो आप क्या कहेंगे कि सर 0 ऐड कर दीजिए, 0 ऐड करेंगे कितना आएगा, बोलो 4 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, प्लस साइन के लिए जो आइडेंटिटी या तत्समक अवयव होगा वो क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन ये है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ना प्लस पर पढ़ रहे हैं ना इनटू पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ। तो सर्वनिष्ठ के लिए हमें निकालना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या हो सकता है, ये सोचना है, ठीक है। तो इसके लिए एलिमेंट्स क्या हो सकता है, सोच सकते हैं, इसके लिए एलिमेंट्स क्या हो सकता है। इसके लिए एलिमेंट्स हो सकता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या, सार्वत्रिक समुच्चय। ये है ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए, ठीक है, ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। तो प्रूफ करते हैं, लेट x बिलोंग्स टू a। अब क्या है ये इंटरसेक्शन मतलब क्या करोगे, एंड लिखोगे और x बिलोंग्स टू u, ठीक है। अब सोच के देखो, जो एलिमेंट्स a में हैं, a में भी होना चाहिए और u में भी होना चाहिए। u बहुत बड़ा होता है, u में कौन आता है, a आता है, u में कौन आता है, a आता है। जैसे देखो सिंपल एग्जांपल देते हैं, मान लो कोई स्टूडेंट है जिसका नाम है सुरभि, ठीक है, और वो सिहुरा में रहती है। कहाँ रहती है, सिहुरा में रहती है। और इसके बाद सुरभि को कहा जाता है कि वो एमपी में भी रहती है। तो हम क्या बोलेंगे, सुरभि का मतलब मान लिया हमने एक्स, सुरभि को संकेत में क्या बोल दिया हमने, एक्स। तो क्या बोलेंगे, एक्स बिलोंग्स टू सिहुरा एंड एक्स बिलोंग्स टू एमपी। अब सोच के देखो, इन दोनों में से हम क्या एक चीज लिख दें जिससे दोनों बातें सही रहें। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा इसमें कि x बिलोंग्स टू सिहुरा। आएगा कि नहीं आएगा, मतलब अगर हम कह दें सुरभि सिहुरा में रहती है तो क्या एमपी में नहीं मानी जाएगी, मानी जाएगी। वो तो सिहुरा एमपी में ही आता है, इसलिए अगर वो सिहुरा में रहती है तो उसका मतलब क्या हुआ, वो एमपी में भी रहती है, ठीक है। ठीक ऐसे ही इस वाले एग्जाम्पल में ए क्या है, सिहुरा है, और यू क्या है, एमपी है, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ क्या कह सकते हैं, बोल देंगे कि x बिलोंग्स टू क्या, सिर्फ ए कहने से काम चल जाएगा, इसको नहीं लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर इसको एक स्टेप ऊपर का छूट गया, उसको और लिखना चाहिए, लेट वाला। ये लेट के लिए हमें लिखना पड़ेगा लेट कैसा, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन u, ठीक है।
ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर डेफिनेशन लगाई, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू u। इसको क्या मान लिया, 2 मान लिया। फिर से वही फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, कितना आएगा बोलो, ये आ जाएगा a इंटरसेक्शन u इज इक्वल टू a। ठीक है। अब इसका एक पार्ट अगर और लें उल्टी तरफ फाई को लेकर के, ठीक है, जैसे यहां पर हमने किसका लिया, ए को मान के लिया, अब यहां हम फाई को लेके करेंगे। बोले फाई ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू क्या होगा, फाई। ठीक है, मतलब फाई इस तरफ से उल्टे तरफ से ले लिया हमने। क्या करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन फाई। ठीक है, और अब डेफिनेशन लगाओ, x शामिल है a में और x शामिल है फाई में। अब बताओ क्या कहा जाता है, एक अवयव ऐसा है जो किसमें है, ए में है और फाई में है। फाई का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, फाई का मतलब क्या होता है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, जब कुछ है ही नहीं तो फिर ए को क्यों लेंगे हम, क्योंकि ए में तो कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, ए में कुछ ना कुछ होगा ही, और यहां पर क्या होगा, फाई मतलब कुछ नहीं, छोटा यही है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहां पर, x बिलोंग्स टू फाई। इसको मान लो फिर से, ये इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड, और फिर से बोल दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। ठीक है, चलो एक और लॉ लेते हैं, जो यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक है, मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों मिला के बनेगा। ठीक है, तो इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसका क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये लिख देते हैं यहां पर हम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। हिंदी में क्या है ये, वितरण नियम है। क्या है ये, वितरण नियम। डिस्ट्रीब्यूट होता है इसमें एक एलिमेंट आगे ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ क्या प्रूफ करना है, पहले लिख देते हैं हम, मतलब पहले बताना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है क्या। ये देखिए, ए इंटरसेक्शन, ये देखो बी यूनियन सी, अंदर क्या है, यूनियन। अब इसका बी के साथ लिखना अपन को, मतलब ऐसा, ए इंटरसेक्शन बी लिखा, इसके साथ ये, अब ये आएगा, ये ब्रैकेट में कर देते हैं ये। अब ए के साथ सी में, ए इंटरसेक्शन सी, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। लेट क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इक्वेशन फर्स्ट शुरू से ही लिख लो। चलो अब बताओ, x बिलोंग्स टू ए, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, एंड। ठीक है, x बिलोंग्स टू बी यूनियन सी लिखा, दिक्कत तो नहीं है, आराम से लिखो समझ करके। ए इंटरसेक्शन, इसको डी जैसा मान लो, ए इंटरसेक्शन डी, तो क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू ए
इसका मतलब है एंड, इंटरसेक्शन के बदले क्या लिखा एंड, और इसका मतलब क्या हो जाएगा डी, मतलब ये लिख दिया अपन ने। अगला स्टेप देखो, x बिलोंग्स टू ए एंड, अब इसकी डेफिनेशन लगानी है ब्रैकेट में, x बिलोंग्स टू b, ये देख लो क्या लिखा है यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है और, x बिलोंग्स टू c, जहां यूनियन आया वहां क्या लगाएंगे और लगाएंगे, ठीक है। अब बोलो मतलब x बिलोंग्स टू a है और कैसा, ये दोनों, ठीक है। अब इनको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड पहले वाले के साथ में x बिलोंग्स टू b, ठीक है, और ये लिखा। अब इसके साथ लास्ट वाला x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c, हो गया। अब देखो यहां क्या लिखा है एंड लिखा है, क्या आएगा x बिलोंग्स टू, ये आया a और एंड मतलब इंटरसेक्शन, और ये आया b, और ये लिख दिया हमने क्या ओ आर, इनमें भी लगाओ x बिलोंग्स टू a एंड मतलब इंटरसेक्शन, और ये आया c, हो गया। अब बताओ जरा x बिलोंग्स टू, इसको मान लो क्या है जैसे d, x बिलोंग्स टू d और x बिलोंग्स टू e, ये और लगा है, ये लिखो x बिलोंग्स टू, पहले क्या लिखेंगे ये वाला सेट लिखेंगे a इंटरसेक्शन b, और का मतलब क्या है यूनियन, ठीक है, और क्या आएगा a इंटरसेक्शन c, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर क्या सेकेंड, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ जाएगा बोलो, a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, यही है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, क्रम वितरण नियम, ठीक है। अब इसका एक फॉर्म और होता है, मतलब जहां पर हमने ये इंटरसेक्शन लिखा है वहां यूनियन, और जहां यूनियन लिखा है वहां इंटरसेक्शन, लेकिन करना ऐसे ही है, ये वाला आप लोग खुद करें अपने मन से, हम यहाँ लिख देते हैं अलग से, आपको खुद करना है, ठीक है, करना बिल्कुल सेम ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, देख रहे हैं पलट दिया हमने, इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो, ये आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, बन जाएगा। ये वाला आप लोगों को खुद ही प्रूफ करना है, ठीक है। तो उम्मीद है आज जो हमने आप लोगों को पढ़ाया है वो आपने अच्छे से समझा है, और इसका अभ्यास अच्छे से करिए, और इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपकी बुक में, वो एग्जाम्पल जरूर करिए। एग्जाम्पल एक्सरसाइज नंबर आपकी 1F के क्वेश्चन है कुछ, और साथ ही साथ उसके पहले कुछ एग्जाम्पल हैं। कितने एग्जाम्पल हैं? 7 एग्जाम्पल हैं। जितने बन सके उतना करें, और एक्सरसाइज की भी करें, और जो क्वेश्चन नहीं बने वो क्वेश्चन हमसे पूछें जरूर, ठीक है, पूछ जरूर लें। जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं वो क्वेश्चन हम आप लोगों को जरूर बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, और कल फिर से नई क्लास में मिलेंगे, और तब तक आप लोग इसका अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए, और अपना अच्छे से ध्यान रखिए।